हेलो स्टूडेंट्स, इंटरपोलेशन की कंटिन्यूएशन में ही आज हम आपको बताएंगे न्यूटन्स मेथड के बारे में। न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस, ये भी एक तरह से एक्सपेंशन मेथड ही है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में है कि हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में हमने जो ईयर वाइज यानी जो डाटा हमको मिले होते थे, जब सीरीज़ रेगुलरली बढ़ रही है तो उसमें हमको कोई सा भी एक वैल्यू मिसिंग होता था, तो हम वो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज़ करके उस अननोन वैल्यू को मालूम कर लेते थे। लेकिन न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंसेस में हमको, यदि मान लीजिए ये सीरीज़ है 71, 81, 91, तो इसमें से यदि हमें 85 की वैल्यू मालूम करनी है या 85 की जनसंख्या मालूम करनी है, तो उस केस में हम न्यूटन्स का एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम को जो ईयर्स दिए हुए होते हैं उनको हम x मानते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x मानते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से डिनोट करते हैं। और एक टेबल ऑफ डिफरेंसेस बनाई जाती है जिसमें कि लीडिंग डिफरेंसेस को हम सबसे ऊपर रखते हैं और उसके बाद हम कंसर्निंग एक फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी अननोन वैल्यू को मालूम करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम एक एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सवाल लिखा है, यूज़ न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 30। यानी जब x की वैल्यू 30 है तो आपको y कितना होगा, y की वैल्यू कितनी होगी, ये मालूम करना है। x की वैल्यू है, देखिए 25, 29, 33, 37 एंड 41। और आप देखिए बड़ी यहाँ भी बहुत रेगुलरिटी है इंक्रीज़ होने में। 25 यानी 4 का डिफरेंस है, लेकिन हमको एक बीच में से ही एक वैल्यू दी हुई है कि यदि x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू एस्टिमेट कीजिए। और यहाँ पर y है 34, 36, 44, 56 एंड 70। नीचे हमने टेबल ऑफ डिफरेंसेस बनाई है। x है 25, 29, 33, 37, 41 और y ये हमारे x0 हैं, ये हमारे x1 हैं, ये हमारे x2 हैं, ये हमारे x3 हैं, ये हमारे x4 हैं। इसी तरह से y0, y1, y2, y3 एंड y4 है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम डिफरेंसेस लें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको टेबल बनाते हैं और डिफरेंट कॉलम हम यहाँ पर बना रहे हैं जिनको कि हम लीडिंग डिफरेंसेस कहते हैं। तो हम हर अगली नंबर से पहला नंबर माइनस कर देते हैं, यानी 36 माइनस 34, 44 माइनस 36, 44, 56 माइनस 44, 70 माइनस 56। तो इस तरह से हर आगे आने वाली वैल्यू से हम पिछली वैल्यू को माइनस करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेल्टा 1, यानी लीडिंग डिफरेंस जो होता है फर्स्ट कॉलम का डेल्टा 1। अब इसमें जो डेल्टा 1 का जो लीडिंग डिफरेंस है वो है हमारे पास 36 माइनस 34 इज़ 2, 44 माइनस 36 8, 56 माइनस 44 12 और 70 माइनस 56 14। तो डेल्टा 1 जो है, जो लीडिंग डिफरेंस है, जो सबसे ऊपर का माना जाता है, वो हो जाएगा आपका 2। इसी तरह से जब हम सेकंड कॉलम में आते हैं जो कि डेल्टा 2 है, अब ये चेंजेस क्या हैं, अब जो हमको डिफरेंसेस लेने हैं ये डेल्टा 1 में से लेने हैं। तो
8 माइनस 2 6, 12 माइनस 8 4, 14 माइनस 12 2। इसी तरह से डेल्टा 3 के जो डिफरेंसेस लेने हैं वो डेल्टा 2 में से लेंगे। तो इस तरह से हम साइन हमको इग्नोर नहीं करने हैं, यानी यदि हम 4 अब हर अगला पॉइंट जो है, अगली वैल्यू जो है डेल्टा 2 में 4 है, 4 में से हमें 6 माइनस करना है, यानी 4 माइनस 6 तो -2 आएगा। इसी तरह से हमको साइन का ध्यान रखते हुए ये आगे हम बढ़ते चले जाते हैं और इस तरह से लीडिंग डिफरेंसेस हम लेते चले जाते हैं और तब तक लेते हैं जब तक कि लास्ट वाला डिफरेंस जो है वो 0 नहीं हो जाता। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं वो चलती हैं और लास्ट में हमको 0 मिल जाता है। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि आपको नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने देखिए y जो भी हमको वैल्यू मालूम करनी है तो y0 जो है वो हमारा 34 है। हमने पहले से यहाँ लिखा तो y0 की जगह 34 आ जाएगा। तो लेकिन ये फॉर्मूला से पहले हमको एक स्मॉल x की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। ये फार्मूला जो आपको यहाँ पे लिखा ना x डेल्टा 10 x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये जो साइन बना हुआ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इनको 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है यदि हमको 2 फैक्टोरियल हमको लिखा हुआ है तो हम उसको लिखते हैं 2 इंटू 1। यदि 3 फैक्टोरियल हमको लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। यदि 4 फैक्टोरियल लिखा है तो हम इसको लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यदि 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से इन फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। और यहाँ पे जो लीडिंग डिफरेंसेस है हम उनको, ये जो डेल्टा 20 लिखा हुआ है आपका, डेल्टा 20 डेल्टा 30, तो ये लीडिंग डिफरेंसेस ये हैं जो सबसे ऊपर हमारे डेल्टा 1 की जगह ये लीडिंग डिफरेंस है। डेल्टा 2 का लीडिंग डिफरेंस ये है, डेल्टा 3 का -2 है, डेल्टा 4 का 0 है। तो इस तरह से हम इनकी जगह ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। नाउ अब सवाल है कि हम स्मॉल x कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए उसका फॉर्मूला ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है, x वैल्यू टू बी इंटरपोलेट, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 30 है कि y की वैल्यू हमको मालूम करनी है इफ़ x इज़ इक्वल टू 30। तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे माइनस x वैल्यू एट द x की वैल्यू जो ओरिजिन सबसे पहली जो 25, ये 25 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एडजॉइनिंग वैल्यूज़ ऑफ x। एडजॉइनिंग डिफरेंस कितना है 25 और 29, 4 का डिफरेंस है तो हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम 5/4 और हमको x जो मिलता है वो मिलता है इज़ इक्वल टू 1.25। तो हम हर जगह जहाँ भी स्मॉल x आएगा वहाँ पर हम 1.25 प्लेस करेंगे। तो देखिए जब हम वैल्यूज़ रख रहे हैं यहाँ पर तो हमको मिल जाते हैं, हमको x जब 30 है तो हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इनकी जगह हम सारी वैल्यूज़ हमको मिली हुई है इस फॉर्मूला के थ्रू और हम ये वैल्यूज़ रखते चले जाते हैं। फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया ही है कि किस तरह से हम इनको लिखते हैं। अब लास्ट में बच्चों एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये होता है कि जब हम 0 से इंटू करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाता है और हमारे पास अब ये वैल्यूज़ आते हैं जिनको कि आप माइनस करके मल्टीप्लाई करके आप ये वैल्यूज़ आसानी से जोड़ लीजिए और हमको हमारी y की वैल्यू मिल जाती है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो डेल्टा 10 डेल्टा 20 डेल्टा 102, तो ये देखिए डेल्टा 10 की जगह 2 है, डेल्टा 20 की जगह ये 6 है तो हमने यहाँ पे 6 लिखा है। ये लीडिंग डिफरेंस है तो यहाँ पर हम इनको प्लेस करते जाते हैं, लेकिन साइन का ज़रूर ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपका आंसर बहुत गलत हो जाएगा।
सो इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।